ममता बनर्जी से संदेश खादी का शेख शाहजहां नहीं पकड़ा गया। करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाला पार्थ चटर्जी नहीं पकड़ा गया। चावल घोटाले का आरोपी ज्योति प्रिय मल्लिक नहीं पकड़ा गया। लेकिन एक संत ने दुनिया को उनकी सच्चाई क्या बता दी। उनका आश्रम तक बुलडोज करने की धमकी दी जाने लगी। हालत इतनी बुरी हो गई कि संत को हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया अपना आश्रम बचाने के लिए। आखिर हुआ क्या था? दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कुछ दिन पहले कथित रूप से हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था, तुम 30% हो और हम 70% तुम्हें गंगा में बहा देंगे। हुमायूं कबीर के इसी हिंदू विरोधी बयान का विरोध करना भारत सेवाश्रम संघ के संत कार्तिक महाराज को भारी पड़ गया। पहले तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुले मंच से रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के संतों को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद उनके बयान के कुछ ही घंटे बाद जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया और बंदूक के दम पर साधु संतों को धमकी तक दे डाली। ये है ममता का असली हिंदू विरोधी चेहरा। तुष्टीकरण का चुनावी खेल। दरअसल रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के साधुओं को निशाना बनाने के पीछे की असली वजह है लोकसभा चुनाव। जिस हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को धमकाकर इस पूरे विवाद को जन्म दिया था, वो भरतपुर से विधायक है जो मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी के प्रत्याशी अबू ताहिर खान की लड़ाई सीधे बीजेपी प्रत्याशी गौरी शंकर घोष से थी। इसलिए मुर्शिदाबाद को तुष्टीकरण की आग में जलाकर चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए पहले ममता के विधायक ने हिंदुओं को धमकी दी। उसके बाद जब वहां का चुनाव संपन्न हो गया तो पूरे बंगाल को उसी तुष्टीकरण की आग में झोंकने के लिए ममता ने खुद हिंदू संतों पर धावा बोल दिया। और जैसा कि कार्तिक महाराज को डर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता चुनाव जीतने के लिए आश्रम पर बुलडोजर भी चलवा दे। लेकिन अपनी घटिया राजनीति के लिए जिन संतों को ममता दीदी बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उनके बारे में भी देश को जानना चाहिए। भारत सेवा आश्रम संघ बाढ़ और भूकंप के समय में अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुका है और आज भी हजारों गरीब बच्चों को अपने स्कूलों में शिक्षा दे रहा है। आज भी खास तौर पर आदिवासी समाज के दबे कुचले बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है, गरीब लोगों के इलाज के लिए अस्पताल चला रहा है। लेकिन आज चंद वोटों के लिए तालिबान की तर्ज पर सरकार चलाने वाली ममता इन संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि 5 चरणों के चुनाव के बाद ममता को अपनी हार साफ दिखने लगी है। इसलिए अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए हिंदू विरोध वाला अपना फेवरेट अस्त्र चलाने को मजबूर हो गई है।